चलो आज पढ़ेंगे क्या, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार, अम्ल क्षार बोलो, ये क्षारक बोलो, बात वही है। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले सबको समझना पड़ेगा, अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण, पहले डिफिनेशन देखो। ठीक है, अम्ल क्या होता है, तो पहला क्या होगा, अम्ल। देखो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो स्वाद में, जो स्वाद में खट्टे हो, खट्टा समझते हो ना, जो स्वाद में खट्टे हो, खट्टे हो, तथा एक इसका प्रभाव रहता है लिटमस पे। ठीक है, लिटमस एक पेपर होता है, तथा लिटमस, अच्छा कौन सा लिटमस वो भी देखना, तथा नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। इसका प्रभाव होता है, अगर अम्ल डालोगे लिटमस में तो क्या हो जाएगा, वो नीला रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, और वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, जैसे नींबू कैसा लगता है, खट्टा लगता है, वो क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो लाल कर देता हो। और देखो डिफिनेशन यहाँ 4 टाइप से तुमको याद करना पड़ेगा। और जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर H प्लस आयन, H प्लस आयन समझता है, मतलब हाइड्रोजन की अधिकता कर देता है। ठीक है, H प्लस आयन उत्पन्न करे, उत्पन्न करता हो, है ना, तथा जिसका pH मान 7 से कम हो, उसे अम्ल कहते हैं। बस हमारा ना इतना डिफिनेशन देख लो एक बार भी, यहाँ 4 चीज दिख रहा है। पहला तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो। ठीक है, तथा नीले लिटमस पर उसका प्रभाव क्या हो, लाल कर देता हो। ठीक है, और जो जल में घुलकर कैसा आयन देता हो, H प्लस आयन देता हो। ठीक है, उत्पन्न करता हो, तथा जिसका pH मान क्या हो, 7 से कम हो। वैसा कोई भी लिक्विड जिसका pH मान 7 से कम हो, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा अम्ल कहलाएगा। ठीक है, जिसको एसिड भी कहते हैं। ठीक है, हाँ एसिड हो जाएगा ये। उसके बाद अम्ल के बाद क्या, अबर, हाँ क्षार, क्षार को क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, तो वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हो। ठीक है, कड़वे हो, तथा लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देता हो, और जल में घुलने पर OH माइनस आयन, OH माइनस आयन उत्पन्न करे, उत्पन्न करता हो, और जिसका pH मान 7 से अधिक, 7 से अधिक हो, उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसे क्षार कहते हैं। बस हमारा इतना समझ। हाँ देखो, अधिक हो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एग्जांपल देते जाए, जैसे क्षार का हो जाएगा, देखो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और भी होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा क्या है, क्षार है। अगर हम लोग अम्ल का बात करें, तो अम्ल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो HCl। ठीक है, जैसे में लिख देना HCl और H2SO4। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। और दोनों का दोनों एकदम प्रबल अम्ल, प्रबल समझता है,
खतरनाक, भयंकर वाला, समझा। और ये भी खतरनाक, पूरा तगड़ा वाला क्षार, ठीक है। अब सुनो, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, अब क्या आएगा, लवण आएगा, ठीक है। लवण को क्या कहते हैं, लवण को बोलते हैं सॉल्ट। सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। देखो, अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहते हैं, तथा जल भी बाहर आता है। ध्यान समझना, ठीक है। बोला है लवण क्या होता है, तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। अब लवण देखो, लवण कहते हैं तथा जल भी बाहर आता है, उसी अभिक्रिया में क्या आएगा, जल बाहर आएगा। हम लोग उठाते, देखो एक अम्ल उठाते, एक क्षार उठाते हैं, ठीक है, और बनाते हैं नमक। चलो एक अम्ल का उदाहरण दो, HCl। देखो जैसे HCl, ये क्या है, अम्ल है, अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है, इंसानों के पेट में पाया जाएगा, जीव जंतु के, हाँ, पेट को ही अमाशय कहते हैं। अब समझो, HCl हो गया। उसके बाद देखो अब क्या है, NaOH है, ये भी क्या है, क्षार है ना, तो इसको हम लोग लेते हैं NaOH, ये क्या हो गया, क्षार। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, देखो NaCl, देखो Na यहां से और Cl यहां से, दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, लवण बोल दो या फिर नमक बोल दो, बात वही है, साधारण नमक हम लोग जो खाते हैं वही नमक ये है, ठीक है, NaCl प्लस। अब देखो क्या बाहर आएगा, हाइड्रोजन कितना, देखो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, कितना हुआ, 2 हुआ, तो H2 और O अकेला है, देखो देख रहे ना, तो क्या हो जाएगा, O बाहर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल। बस में ना, तो ये हो गया किसका, लवण का उदाहरण। अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लवण कहते हैं। इसमें हमेशा ना जल बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसको क्लियर कर लो। चलो अब अम्ल पढ़ते, लेकिन अम्ल में क्या, देखो अम्ल तो समझ में क्या होता है। अब देखते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल। प्रबल मतलब क्या होता है, प्र मतलब होता है बहुत ज्यादा, बल मतलब क्या होता है, ताकत, ठीक है, जिसमें ज्यादा ताकत हो, यानी प्रबल अम्ल क्या होता है। अच्छा, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होता है, क्वेश्चन पूछेगा प्रबल अम्ल क्या होता है, ऐसे लिख देना, हम लिख दे रहे हैं ऐसे डेफिनेशन टाइप से। तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर क्या प्रदान करता हो, घुलकर अधिक H+ आयन, इधर देखो, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक H+ आयन उत्पन्न करता हो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अब समझो क्या होता है प्रबल अम्ल। जैसे कौन कौन है, 2 है तगड़ा, ठीक है, एक तो HCl हो जाएगा, है ना, और एक क्या हो जाएगा, H2SO4, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, प्रबल अम्ल है। इधर ये क्या है, प्रबल। अब देखो दुर्बल, दुर्बल मतलब क्या होता है, हाँ कमजोर, दुर्बल अम्ल जिसका प्रभाव ज्यादा नहीं रहेगा, बस में, इसका प्रभाव बहुत तगड़ा रहेगा, इसका प्रभाव बहुत कम रहेगा। अगर कभी प्रैक्टिकल लैब मतलब लैब में करना हो तो ये सब का यूज करोगे तो हो सकता है हानि भी हो, ठीक है, लेकिन इसका यूज करोगे तो सुरक्षित रहोगे, ठीक है, लेकिन समय में थोड़ा कम आएगा क्योंकि इसका प्रभाव क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर क्या अधिक देता है या कम देता, कम H+ आयन
है ना, H प्लस आयन उत्पन्न करता करता हो, यहां समझो ध्यान से, ठीक है, उत्पन्न करता हो। जैसे इसमें क्या करता है, इसमें कम करता है, उसमें क्या है, अधिक है। प्रबल मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो उसमें ज्यादा कर देना है। दुर्बल मतलब क्या होता है, कमजोर, यानी कम कर देना, ठीक है। और किसको कम करना है, H प्लस, वही क्या है, सिंबल ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड रहने का वही मतलब है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो H2COOH, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेथेनोइक, है ना। उसके बाद एथेनोइक अम्ल लगा दो, यानी CH3C OOH, ठीक है। ये दोनों क्या, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कमजोर अम्ल हो जाएगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। ऑप्शन में आएगा प्रबल अम्ल कौन है निम्न में से, एक, दो और एक, ये रहेगा इनमें से सभी, किसमें मारोगे, HCl, समझ में आ रहा है बात, प्रबल, ठीक है। उसके बाद अब देखो प्रबल क्षार क्या होता है। समझ गए परमन फल कौन? अब प्रबल क्षार समझो, वैसे क्षार जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में क्या देता हो, OH माइनस आयन देता हो, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे KO, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और एक क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। दो दो सब याद रखना, ठीक है, ज्यादा याद करोगे तो इधर वाला उधर, उधर वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दो दो सब याद रखो। ये प्रबल क्षार हो गया, अब क्या हो जाएगा, हाँ, दुर्बल क्षार। तो वैसे क्षार जो जल में घुलकर कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करे, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, देखो देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। देखो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये देखो बिना बुझा हुआ, अगर इसमें जल डाल देंगे ना तो H2O, यानी कि दो H बढ़ेगा और एक O बढ़ेगा, देखो दोनों मिला के दो कर दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। और एक होता है तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा दुर्बल क्षार हुआ, ये प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, इतना लिखो फिर। अंकल MgOH का अब सुनो, कौन सा अम्ल किसमें पाया था, वो सारा चीज, ठीक है। जैसे पहले नींबू तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया था, सिट्रिक, हाँ, अम्ल पाया जाता, बस में ना। देखो नींबू वही बड़ा हुआ है संतरा, हाँ कि ना, बस में ना, क्या होता है, नींबू तथा संतरा में क्या पाया था, सिट्रिक अम्ल पाया था, ठीक है। उसके बाद देखो नींबू हो गया ये, और संतरा भी हो गया। अब देखो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया था, ठीक है, क्षार नहीं, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में क्या पाया था, एसिटिक अम्ल पाया था, ठीक है। उसके बाद और सुनो, सिरका हो गया, खट्टे दूध में खट्टा दूध कब बनता है बताओ, जब वो दही बनने लगता है, बस ना, जब वो लैक्टोबैसिलस उसमें जब आ जाता है ना तभी। तो देखो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, क्या, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब सुनो,
एक बात समझो, इसमें लैक्टिक क्यों नाम उसका दिया, ठीक है, क्योंकि जब दूध खट्टा होने लगता है ना तो उसमें क्या आता है, एक बैक्टीरिया आता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। वो उसको दही में बदल देता है ना। दही में बदलता है तो क्या बन जाता है, वो अम्ल बन जाता है, ठीक है। और कौन सा अम्ल वो बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। उसके बाद चींटी, चींटी एवं नेटल के डंक में, हाँ, कौन सा अम्ल पाया था, हाँ, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल, या तो इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। फॉर्मिक, मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक पाया जाता है। सुनो, टमाटर, टमाटर तथा अमरूद, अमरूद, ठीक है। टमाटर हो या अमरूद हो, दोनों में क्या पाया जाता है, हाँ, में ऑक्जेलिक। देखो ऑक्सेलिक ही ऑक्जेलिक लिखा था, ये लड़का सुनो, ये है, ठीक है, ऑक्जेलिक, तो ऑक्सेलिक लिख देते बहुत लोग, ठीक है, ऑक्जेलिक, हाँ, अम्ल, हाँ, पाया जाता, समझ रहा ना। सुनो, टमाटर तथा अमरूद में क्या पाया था, ऑक्जेलिक अम्ल पाया था। चींटी के डंक में क्या पाया था, मेथेनोइक अम्ल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। खट्टे दूध में क्या, लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं सिरका में क्या पाया था, एसिटिक एसिड या फिर अम्ल बोलते हैं, ठीक ना। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नींबू तथा संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया था। और किसी का डंक उंग नागिन किनका है, बिच्छू, बिच्छू को ही कहते हैं नेटल, बिच्छू का पौधा यानी नेटल डंक, ठीक है, इसी को कहते हैं।